Good morning. Now we will move on to our last chapter, that is file management from the operating system. देखो ये चैप्टर में मुझे समझाने जैसा आपके लिए कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें फंक्शन ऑफ ओएस, टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल, जनरल नॉलेज, कम्युनिकेशन, मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये चैप्टर अपना क्विकली हो जाएगा सो दैट यू कैन रिवाइज। और क्योंकि अभी थोड़े टाइम के बाद एग्ज़ाम आएगी, आपकी भी एग्ज़ाम है केटी की, शायद जिनको केटी है उनको उनका पढ़ाई करना पड़े। सो वी विल स्टार्ट विथ अ फाइल मैनेजमेंट। अभी फाइल क्या है? बुक खरीदो, वापस से बोल रहा हूँ, नहीं है तो खरीदो, है तो पढ़ो। पहले पेज पे सब इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है कि फाइल इज़ द करेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, जिसमें क्या रहते हैं, रिकॉर्ड रहते हैं। हर एक रिकॉर्ड की पर्टिकुलर कुछ तो आइडेंटिटी रहेगी। हर एक फाइल में भी उससे जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसकी लोकेशन, दैट इज़ पोजीशन। सो ये हम लोग ने सब कुछ देखा है, क्रिएटिंग फाइल, मॉडिफाइंग फाइल, अल्टरेशन, न्यू, परमिशन एंड ऑल डैट। यही हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में देखना है, शायद से उतना ही देखना है। बट ये क्या है? फाइल, पहली बात तो फाइल क्या है? करेक्शन ऑफ अ रिलेटेड डेटा, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। वो कहाँ पे स्टोर रहती है? आपके सेकेंडरी स्टोरेज में। वापस से पूरा ओएस याद करोगे तो याद आएगा कि सेकेंडरी स्टोरेज से फाइल मेमोरी में आएगी, पार्ट ऑफ अ फाइल, जो वापस से डिपेंड करेगा हमारे पूरे स्टेट डायग्राम, पीसीबी वापस से जुड़ा हुआ होता है फाइल के। पीसीबी इन्फॉर्म करती है या फिर पीसीबी इंफॉर्मेशन मेंटेन रखती है कि कौन सी फाइल यूज़ में है। सो ये सब कुछ प्रोवाइड करने वाला कौन है? आपका फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट क्या है? आपका एक पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो क्या करेगा, आपको सब ये टास्क परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा। जैसे कि प्रोवाइड करता है क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, सिक्योरिटी मेजर, जैसे कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसके लिए कुछ प्रोवाइड करो। बाद में लोकेटिंग फाइल मतलब कौन सी फाइल कहाँ पे है, कौन से डायरेक्टरी में है। विदाउट लोकेशन वी कैनॉट एसेस एनीथिंग, और एल्स वी हैव टू वेट और वी नीड सम टाइम। Similarly, process sharing of data, controls transferring, then memory space management, फाइल मैनेजमेंट, हेल्प टू मॉडिफाई द कंटेंट कुछ भी चेंज करना है तो उसके पहले उसका नाम चाहिए तो उसकी परमिशन चाहिए कि वो फाइल में चेंज भी कर सकता हो कि नहीं। ये सब मैटर करता है फाइल मैनेजमेंट। और ये मैनेजमेंट क्या कौन प्रोवाइड करता है? एक सेट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं जो फाइल मैनेजमेंट कहा जाता है। अभी फाइल क्या है? फाइल इज अ नेम कलेक्शन ऑफ अ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी है, मतलब सिमिलर इन्फॉर्मेशन, नॉर्मली वो क्या रहती है? फाइल रहती है। जैसे कि आप लोग कुछ तो पढ़ रहे हो, डेटाबेस पढ़ रहे हो, तो उसका फाइल बनाओगे, उसमें नॉर्मली डेटाबेस से रिलेटेड डेटा और डेटाबेस का ही डेटा रखोगे। उसमें आप मैथ्स इंक्लूड नहीं करोगे, वो मैथ्स इंक्लूड करोगे जो उससे रिलेटेड है। बराबर है। फाइल का नाम रहता है कुछ ना कुछ के, वो क्या रहता है? सोर्स फाइल जैसे सोर्स रहता है, जिसमें अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, न्यूमेरिक डेटा हो सकता है, बाइनरी डेटा हो सकता है। जितना भी डेटा है, एनी टाइप ऑफ डेटा वो फाइल में हो सकता है। बाद में अब सर्टन फाइल, हर एक फाइल का क्या रहता है? खुद का अलग अलग स्ट्रक्चर रहता है। तो वो स्ट्रक्चर क्या है? तो कि आपकी फाइल में क्या स्ट्रक्चर है, कौन से टाइप की फाइल है, बाइनरी है, इमेज है, टेक्स्ट है, कौन सी फाइल है, ऑब्जेक्ट फाइल है, सोर्स फाइल है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फाइल रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ओएस, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, यूटिलिटी। एवरी फाइल हैज़ इट्स ओन स्ट्रक्चर। अभी फाइल के एट्रीब्यूट, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपको अच्छे से मार्क देगी कि फाइल के एट्रीब्यूट क्या रहते हैं। एट्रीब्यूट मतलब प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आपने कहाँ पे पढ़ी है? आपका डीएमएस या आरडीबीएमएस, कोई तो सब्जेक्ट था सेकंड ईयर में, उसमें आपने पढ़ी है। स्टूडेंट के एट्रीब्यूट क्या है? स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, सीट नंबर, उसका आधार कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर एंड ऑल डेट। ऐसी चीज़ जिससे वो कोई भी चीज़ पहचानी जाती है, ऐसी इंफॉर्मेशन, उसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो एट्रीब्यूट फाइल के भी रहेंगे, फाइल की भी कोई तो इन्फॉर्मेशन रहेगी जो मेंटेन करनी है, या फिर फाइल की इन्फॉर्मेशन जो कोई काम में आ सकती है।
क्योंकि विदाउट इन्फॉर्मेशन मुझे अपने अचानक से बोल दिया सर मुझे फाइल दो, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, कौन सी फाइल, नहीं तो कभी बनाई थी, नहीं तो किसकी फाइल है, किसने बनाई थी, क्या है उसका आइडेंटिफायर, क्या है, क्या उसका क्रिएटर कौन है, ये सब कुछ क्या है उसके एट्रीब्यूट्स है। तो वो एट्रीब्यूट मतलब क्या है, प्रॉपर्टी। यही प्रॉपर्टी आपको आपका टास्क, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्किंग और आपका ओवरऑल इंटर ऑपरेटेबिलिटी विद द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द फाइल इजी करती है। वो क्या है, तो ये देखो, क्या है, सबसे पहले नेम। नेम क्या रहता है, सिंबॉलिक नेम। जैसे आपका हमारा नेम है वैसे फाइल का भी नेम हो सकता है। इट इज़ द सिंबॉलिक नेम दैट इज ओनली इंफॉर्मेशन केप्ट इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। मतलब ये नाम हमेशा ह्यूमन रीडेबल ही चाहिए, फाइल भरे कैसी भी हो, ह्यूमन रीडेबल, नॉन रीडेबल, ह्यूमन रीडेबल नहीं है तो उसको सीपीयू रीड कर सकता है या फिर और कोई रीड कर सकता है, और कोई मतलब और कोई डिवाइस। बट नेम कैसा होना चाहिए, हमेशा ह्यूमन रीडेबल होना चाहिए, क्योंकि नेम ह्यूमन रीडेबल नहीं रहा तो कुछ काम का है क्या, वो नहीं। देन टाइप। टाइप मतलब क्या है, उसका टाइप कौन सा है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी टाइप की फाइल सपोर्ट करती है, लेकिन वो कौन से टाइप की है। थर्ड, लोकेशन। लोकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लोकेशन ही बताएगी मेरी फाइल कहाँ पे है, लोकेशन के हिसाब से ही मुझे कुछ भी चेंज करना है तो मैं उसके पास पहुँचूंगा। विदाउट लोकेशन में कुछ भी कर सकता हूँ क्या, नहीं। कोई भी फाइल अल्टर करनी है, डिलीट करनी है, चेंज करनी है या भी नई भी बनानी है तो सबसे पहले बात आएगी कहाँ पे, डेट इज़ वेयर। वही क्या हो गई आपकी लोकेशन। वो शायद से डायरेक्टरी से भी आप इंडिकेट कर सकते हो, बराबर है। नेक्स्ट क्या है, साइज़। साइज़ मतलब उसके अंदर डेटा कितना है, कंटेंट कितना है, वही क्या हो गई साइज़। अगर मान लो इमेज फाइल रहेगी नॉर्मली तो उसकी साइज़ कुछ तो एमबी में रहती है, 2, 4, 10, 15, 20 एमबी तक। वीडियो फाइल रहेगी बड़ी तो वो जीबी में रह सकती है। वर्ड फाइल रहेगी वो केबी में रहेगी। ऑडियो फाइल रहेगी वो 5, 6, 10 एमबी। मतलब उसके लिए कितनी मेमोरी रिक्वायरमेंट है, कितने ब्लॉक वो असाइन कर रही है। देन प्रोटेक्शन मीन्स सिक्योरिटी। आपने जो फाइल बनाई है वो उसके लिए सिक्योरिटी है क्या, सिक्योरिटी इन टर्म्स व्हाट, वो कौन रीड कर सकता है, कौन उसके ऊपर डेटा राइट कर सकता है, खाली रीडेबल है क्या, रीड ओनली फॉर्मेट में है क्या, कि राइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेट टाइम यूजर आइडेंटिफिकेशन। यही चीज़ अकाउंटिंग इन्फो में भी हम लोग ने देखी थी कि कोई चीज़ मालूम हो ना हो, लेकिन कुछ नहीं मालूम तो हम लोग डेट के रेफरेंस से भी कुछ तो काम कर सकते हैं। सो अगर आपने सब कुछ आपका भूल गए, नेम, राइटर कौन है, ओनर कौन है, कहाँ पे रखी है, तो ये फील्ड आपको हेल्पफुल हो सकता है कि आपने कभी बनाई थी, वो रेफरेंस से आप सर्च कर सकते हो डेट एंड टाइम। या फिर आपने 2 फाइल बनाई है, जो लेटर वाली यानी नेक्स्ट लास्ट वाली करेक्ट थी, पहले वाली गलत थी, तो आपके लॉजिक के लिए आप टाइम स्टैम्प देख सकते हो कि पहले बनाया था तो 4 बजे बनाई थी, वो थोड़ी सी गलत थी इसलिए मैंने 6 बजे बनाई थी। ये सब आपका एट्रीब्यूट काम में कहाँ पे आने वाले हैं, सिंप्लीफाइड वर्किंग ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या रखता है, आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी एक कोई तो टैग जैसा। और क्रिएटर और ओनर। आप सॉफ्टवेयर आप नेट से कभी प्रोग्राम देखे रहेंगे, डाउनलोड किए रहेंगे, ऊपर कमेंट सेक्शन में बहुत सारा कुछ लिखा रहता है और यहाँ पे लिखा रहता है क्रिएटर, ओनर, राइटर। तो फाइल का क्रिएटर कौन है, फाइल किसने क्रिएट की है, ओनर कौन है, ये सब बोलने वाला कौन है, उसका क्रिएटर या ओनर। इसके बाद हम लोग देखेंगे फाइल ऑपरेशन। ये ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी सिस्टम कॉल में देख चुके हैं। ठीक है, ये देखो, ये थे आपके फाइल एट्रीब्यूट, नेम, टाइप, लोकेशन, साइज, प्रोटेक्शन, टाइम, डेट एंड यूजर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफायर, क्रिएटर और ओनर। ऊपर देखो कितनी बार पूछा है, समर 18-19, विंटर 16-17। अभी भी पूछ सकते हैं, नहीं पूछा तो भी आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी है। अभी हम लोग जाएंगे कहाँ पे, फाइल ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब आप क्या कर सकते हो फाइल के ऊपर। तो फाइल इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप,
बराबर है, उसके अंदर डेटा रहता है, रिलेटेड डेटा, खुद का स्ट्रक्चर रहता है, ये देख लिया। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, क्रिएटिंग अ फाइल। क्रिएटिंग अ फाइल में क्या रहता है, 2 स्टेप रहेगी। पहले तो फाइल क्रिएट करो, उसके लिए फाइल स्पेस होनी चाहिए। इसके लिए वापस से जाओ पहले वाले चैप्टर पे, तो वहाँ पे वो हम लोग में फ्री स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक देखिए, उससे हम लोग को मालूम हो जाएगा कि फाइल स्टोर करने के लिए मेरे पास स्पेस अवेलेबल है भी कि नहीं भी। एंड सेकंड क्या है, एंट्री फॉर अ न्यू फाइल मस्ट बी मेड इन अ डायरेक्टरी। याद रखो, डायरेक्टरी के अंदर फाइल रहती है, फाइल के अंदर डायरेक्टरी नहीं रहती। कंपेयर करने के लिए, हाँ, खुद के समझने के लिए आप कंपेयर कर सकते हो। फोल्डर के अंदर फाइल, फोल्डर बना है विवेक नाम का, उसके अंदर फाइल है a.txt, b.mp3, c.word, c.doc। तो ये फाइल की लोकेशन, पहले तो स्पेस है कि नहीं वो ढूंढो, उसके बाद कहाँ पे स्टोर करना है वो देखो। ये हो गया क्रिएटिंग अ फाइल। क्रिएट करने के बाद राइटिंग अ फाइल। राइटिंग मीन्स व्हाट, एडिंग अ डेटा। एडिंग अ डेटा करने के लिए भी क्या चाहिए, मुझे एक तो लोकेशन मालूम रहनी चाहिए, तो ही मैं वो फाइल के पास पहुंचूंगा, उसकी परमिशन उसे चाहिए। नेक्स्ट क्या है, रीडिंग। रीड करने के लिए भी सेम कंडीशन है। रीड कहाँ से करूँ, तो सबसे पहले मुझे फाइल का नाम मालूम चाहिए, फाइल की लोकेशन मालूम चाहिए, फाइल को परमिशन भी चाहिए कि मैं उसे एक्सेस कर सकूँ। एंड देयर शुड बी पॉइंटर। पॉइंटर ही पॉइंट आउट करेगा कि यहाँ पे रीड करो, नेक्स्ट पॉइंटर जाएगा तो वहाँ पे रीड करो, वहाँ पे रीड करो। नेक्स्ट है रीपोजिशनिंग, देखा है हम लोग ने ऑलरेडी। रीपोजिशन मतलब पोजीशन को वापस से बनाओ। तो रीपोजिशनिंग मतलब क्या हुआ, अगर एक डायरेक्टरी में है, वहाँ से दूसरे डायरेक्टरी में लेके जाओ, दूसरे डायरेक्टरी से और कहाँ पे लेके जाओ, ये हो गया रीपोजिशनिंग। रीपोजिशनिंग में कुछ भी चेंजेस नहीं होता, अल्टर नहीं होता। अल्टर होगा वो क्या होगा, खाली उसका पाथ, उसकी लोकेशन, उसका एड्रेस। डिलीटिंग अ फाइल, जो फाइल नो लॉन्गर नेसेसरी है, जो डिलीट करने की मुझे परमिशन है, एंड ऑलरेडी आई नो वेयर इट इज़ लोकेटेड और वेयर इट इज़ स्टोर, उसी को मैं डिलीट कर सकता हूँ। वो डिलीट करने से क्या होगा, तो आपकी मेमोरी खाली हो जाएगी। एंड ट्रंकेटिंग अ फाइल। ट्रंकेटिंग मतलब अपने डेटाबेस में भी पड़ा है, डिलीट करने से सब कुछ डिलीट हो जाता है, और ट्रंकेट करने से उसका स्ट्रक्चर ही रहेगा एंड उसका कंटेंट डिलीट होगा। सिमिलरली, इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग अ फाइल, पूरी डिलीट करो वापस से बनाओ, उससे अच्छा दिस फंक्शन अलाउ एट्रीब्यूट टू रिमेन अनचेंज। एट्रीब्यूट वैसे ही रहेंगे, लेकिन उसकी लेंथ मतलब उसका एक्चुअल डेटा कहाँ पे मैं सेट कर दूंगा, रीसेट कर दूंगा, डेट इज 0 पे कर दूंगा। सो ये क्या हो गया, ट्रंकेटिंग अ फाइल। इजी है, ये बहुत चैप्टर इजी है। इसमें ये आप मान लो 100% पढ़ोगे तो इसमें से 85 या 90% इसमें से आराम से मिल जाएंगे। ये चैप्टर के लिए, पूरे सिलेबस के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो हम लोग ने क्या क्या देखा आज, फाइल मैनेजमेंट क्या रहती है, फाइल मैनेजमेंट क्यों करनी पड़ती है, फाइल के एट्रीब्यूट्स जो थे, नेम, टाइप, लोकेशन, साइज, प्रोटेक्शन, डेट एंड टाइम, आइडेंटिफायर, क्रिएटर। देन देखा फाइल ऑपरेशन, जो ऑलरेडी बहुत बार हम लोग देख चुके हैं, दैट इज क्रिएटिंग अ फाइल, राइटिंग अ फाइल, रीडिंग अ फाइल, रीपोजिशनिंग, डिलीटिंग एंड ट्रंकेटिंग। डाउट रहेगा पूछो, आपकी एग्ज़ाम होने वाली है केटी की 23 से। पढ़ाई स्टार्ट करो, अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट सबको, थैंक यू।